स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते मॉर्निंग में मैं आदित्य मिश्रा 8577059123 कॉन्टेक्ट कॉल ऑलवेज अवेलेबल कॉल। कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आपका हार्दिक स्वागत करते हैं विचारों की श्रृंखला में वैदिक विचार। और विचारों की उत्पत्ति मस्तिष्क में होती ही रहती है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो आज का विचार है कि शब्द का अर्थ करो, अनर्थ ना करो। क्योंकि अनर्थ करने से हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते जहाँ तक शब्द मुझे पहुँचाने का प्रयत्न करता है। तो काल, परिस्थिति और जो भी प्रसंग चल रहा है उसके अंतर्गत बोला गया कोई भी शब्द क्यों ना हो, उसका अर्थ उस प्रसंग, उस परिस्थिति, उस काल के अनुसार ही लगाना उचित होता है। ऐसा मेरा विचार है। वेद भी ज्ञान देता है कि हम सत्य को धारण करें। सत्य वही है जो प्रसंग चल रहा है उसके अनुरूप ही उसका अर्थ किया जाए। इस समय मैं गंगा जी के तट के किनारे ही पहुंच चुका हूं और मैया के दर्शन हो जाते हैं, स्नान आदि निवृत्त होते हैं। पड़ोस में ही एक बाबा जी हैं, उनकी कुटिया है, साथ में ही लगा हुआ गांव है, थोड़ी बस्ती है और उसी से उनकी आजीविका चलती है। बाबा जी हैं, कहीं जाते आते नहीं हैं, तो वही जो पड़ोस में बस्ती वाले लोग हैं उनका भरण पोषण का और उनकी ज़रूरत के सामान की पूर्ति करते रहते हैं। बाबा जी विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं और कुछ विचारों की अनुभूति रखते हैं। गांव के ही 4 बच्चे उनके यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। बाबा जी उन्हें प्रातःकाल कुछ न कुछ ज्ञान देते हैं। एक बार बाबा जी की बात समझ में आई कि जो मैं ज्ञान देता हूँ तो इनकी समझ में क्या आता है। हम किसी भी अनुभव को किसी भी जगह पेश नहीं कर सकते हैं। जैसी घटना होती है, जैसा वातावरण होता है, हम उसका वैसा ही अर्थ लगाते हैं और उपयोगिता भी होती है, ये देखने में आता है। तो 4 विद्यार्थी शिक्षा के लिए उनके यहाँ आया करते थे। गांव वाले लोग उनका बहुत ही आदर सम्मान सत्कार करते थे। तो गुरुजी ने पूछा, बेटा तुम साइकिल से आते हो और तुम चारों ही साइकिल से आते हो, तो कोई ना कोई तो खास वजह होगी जिस वजह से आप साइकिल चलाते हो। कि बेटा आप बताओ, ये साइकिल आप क्यों चलाते हो? कहने गुरुजी
ये किताबें हैं, कापियाँ हैं, इनका बस्ता है, ये बहुत भारी हो जाता है। और भारी हो जाने के कारण मैं इसको पीठ पे लाद लेता हूँ और साइकिल पे बैठ के आपके यहाँ आराम से चला आता हूँ। इसलिए मैं साइकिल चलाता हूँ। दूसरे से पूछा, उसने कहा साइकिल चलाते हैं तो रास्ते में मुझे पेड़ पौधे, हरी हरी घास, कुछ प्राकृतिक वातावरण, सुंदरता का एहसास होता है। मैं उसका आनंद लेते हुए, साइकिल चलाते हुए और आपके यहाँ तक पहुँचता हूँ। बाबा जी ने तीसरे से सवाल किया, कहने लगे मैं टाइम से पहुँचूँ इसीलिए मैं साइकिल चलाता हूँ। ठीक है भाई। चौथे विद्यार्थी से पूछा, उसने उत्तर दिया कि मैं साइकिल चलाता हूँ साइकिल चलाने के लिए, क्योंकि वो साइकिल चलाने के लिए ही है और मैं यहाँ पर आपके पास ज्ञान लेने, पढ़ने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए आता हूँ, वो मुझे प्राप्त होता है। मैं साइकिल चलाने के लिए साइकिल चलाता हूँ। गुरुजी ने मस्तिष्क में विचार किया और उस बच्चे के पास में बैठ गए और हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं कि हमने जो कुछ भी सिखाया, इन्होंने सीखा या नहीं सीखा वो तो बात की बात है, लेकिन मेरी बात का मर्म आप तो जान ही गए। सत्य को सत्य ही जानो। साइकिल चलाने के लिए होती है, आप साइकिल चलाते हो। ये तो सामान ढोने के काम में लाते हैं, ये तो कुदरती नज़ारा लेने के लिए काम में लाते हैं और ये सिर्फ टाइम से पहुंचने के लिए काम में लाते हैं। लेकिन आप साइकिल चलाते हो क्योंकि साइकिल चलाने के लिए है और आप यहाँ आते हो ज्ञान लेने के लिए। सटीक प्रश्न और सटीक जवाब प्रसंग के हिसाब से उसने दिया। बाबा जी की तबीयत बहुत प्रसन्न हो गई। इतनी प्रसन्न हो गई कि बाबा जी ने कहा कि आज तो ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत, मेरा पढ़ा लिखा और हमने जो भी शिक्षा दी है आज सफल हो गई। मेहनत कभी जाया नहीं जाती। और ये प्रसंग आपको कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं, क्योंकि ये वैदिक विचार हमारे आपके साथ साथ, हमेशा साथ साथ, नई खोज के साथ प्रातः की वेला में मैं आपसे कुछ न कुछ विचार साझा करता हूँ और आज भी किए। जय 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 ध्वनि होत आकांक्षा, सुर नर मुनि सब नावहि माथा। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। मंगल कामना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।